व्यूअर्स का स्वागत है चैनल पे। दोस्तों, आज का टॉपिक है स्टॉक मार्केट क्रैश, यानी बाजार में भारी गिरावट। अक्सर आपने न्यूज़ में देखा होगा या न्यूज़ में सुना होगा कि स्टॉक मार्केट आया, ट्रिलियन डॉलर स्वाहा हो गए, 6 दिन में लोगों के 11 लाख करोड़ निवेशकों के स्वाहा हो गए। बहुत सारे निवेशक जो होते हैं वो अक्सर घबरा जाते हैं जब भी मार्केट तकरीबन तेजी से 10% गिरता है। तब निवेशक अंदाजा लगाना शुरू करता है कि जो मेरी होल्डिंग है, जो मेरे पास शेयर पड़े हैं, उन्हें मैं बेच दूं या एवरेज कर लूं। तो ये अंदाजा चलता रहता है कि मार्केट कितना नीचे जाएगा। अगर वो गलत हुआ, उसने 10% पे एवरेज कर लिया और मार्केट और 10% नीचे चला गया, फिर और ज़्यादा टेंशन में आ जाता है। तो असल मुद्दा क्या है, असल क्वेश्चन क्या है कि ये जो नी इंडेक्स होता है, इसमें गिरावट की संभावना कितनी है? 10%, 20%, 30, 40, 50। जो मार्केट का न्यूनतम स्तर है वो कितना हो सकता है और किस गिरावट से मार्केट ऊपर चढ़ेगा। और आपने देखा होगा कि कई बार इंडेक्स अगर 50% गिरता है तो कई स्टॉक तो 90% तक साफ हो जाते हैं। और जो गिरावट के मूवमेंट होते हैं वो अक्सर बड़ी तेजी से आते हैं। 40% तक गिरावट की जो मूवमेंट है वो एक महीने में भी आप ऑब्जर्व कर सकते हैं, देख सकते हैं। अगर आप एग्जांपल देखें तो अक्टूबर 2008, एक महीने में तकरीबन बाजार 40% तक डाउन आ गया। इसी टाइप की जो क्वेश्चन है या उधेड़ बुन है वो इन्वेस्टर के दिमाग में तब भी होता है जब उसके खरीदे से, जिस भी रेट पर उसने खरीदा, वहां से मार्केट 10%, 20%, 30% ऊपर आ जाए। तब भी एक अंदाजा लगता है या लगाना पड़ता है या सोचता है कि मैं यहाँ पे काट दूं सौदा, यहाँ पे काट दूं। तो यहाँ पे ये प्रश्न आता है, क्या ये संभव है? ये जो छोटी बड़ी मूवमेंटें होती हैं, क्या इसका अनुमान लगाया जा सकता है? इन्वेस्टर जो है ये टेंशन से बाहर निकल सकता है अगर इसके पास जो एक दृष्टि हो देखने की, वो एक रिलायबल हो, विश्वसनीय हो। मतलब कि हमने जो अंदाजा लगाया वो बिल्कुल अच्छे लेवल का हो, तब उसे कोई घबराहट नहीं होगी। और एक फ़ायदा ये है कि अगर हमें अंदाज़ा हो यहाँ पे मूवमेंट आने वाला है या यहाँ पे मूवमेंट होगा, डाउन होगा या ऊपर होगा, कुछ भी होगा, तो वो अपना बेस्ट अपॉर्चुनिटी देख सकता है, मुझे या बाई करना है या सेल करना है। तो दोस्तों, रिलायबल टिप्स, हमने एंटीसिपेशन पे काम किया है, यानी अंदाज़ा लगाना, मार्केट ऊपर जाएगा नीचे जाएगा, किस ड्यूरेशन पे काम किया है। तो यहाँ पे जो मैं आपको नोट्स दिखाऊंगा, सारे हमारे रियल प्रेडिक्शन है, जेन्युइन प्रेडिक्शन है। ये जो प्रेडिक्शन है इसके स्क्रीनशॉट आपको दिखाएंगे ताकि आपके साथ जुड़ने से पहले हम आपको अपना कुछ पिछला तो दिखा दें कि पिछले 10-12 सालों में हमने क्या किया है, प्रूफ समेत। उसके बाद फिर हम आगे बढ़ेंगे। तो ये एपिसोड इसलिए बनाया गया है कि आपको कुछ हम अपना पुराना काम दिखा दें ताकि हम में एक विश्वास पैदा हो। तो ये कुछ मूवमेंट लगाई गई हैं आपके सामने 2005 से 2020 तक। इसमें हमने OHLC लिया है और परसेंटेज के हिसाब से एडजस्ट किया है, हाई लो। आप देख सकते हैं कि जिन भी सालों में ज़्यादातर डाउन आया है वो है 2008, 2011, 2013, 2016 और 2020। मुख्य बात यह है नोटिस करने की, 2008 और 2011
इनमें डाउन मूवमेंट बड़े ज़्यादा हुए थे। और एक बड़ी मज़ेदार बात आप देख सकते हैं कि इन सालों में जो निफ्टी का डाउन परसेंटेज मैक्सिमम गया है वो है 63.29%, बल्कि ऊपर का जो परसेंट है वो 76.22 है। तो देखिए दोनों जगह मौका था। और इसके अलावा हम और भी कई पैरामीटर में ये हाई लो परसेंटेज को हम बांट सकते हैं, क्वार्टरली में बांट सकते हैं, यानी हर 4 महीने का बांट सकते हैं, 6 महीने में बांट सकते हैं। तो रिसर्च की संभावना कहीं पे भी ख़त्म नहीं होती, असंख्य इसमें हम लोग प्रयोग कर सकते हैं। यहाँ मेन मुद्दा ये है कि क्या हम इस टाइप के मूवमेंट का पूर्वानुमान लगा सकते हैं। अगर हम कामयाब होते हैं इनका पूर्वानुमान लगाने में, ना केवल हम लॉस से बचेंगे बल्कि हमें अच्छा खासा प्रॉफिट भी हो सकता है। अगर खाली आपको इंडेक्स का भी अनुमान है, मान लीजिए आप निफ्टी भी लेके बैठ जाइए, ठीक है, या उस टाइम पे एवरेज कर सकते हैं। अगर हमें कुछ ज्ञान नहीं है, हमारे पास टाइम नहीं है, तो ये बहुत सारी स्ट्रेटजीज होती है अगर हमें ज़रा सा भी हमारा अंदाज़ा सही निकले। तो दोस्तों कुछ मैं आपको पास्ट प्रेडिक्शन दिखाऊंगा, बिल्कुल जेन्युइन है, ताकि आप में और मुझ में एक विश्वास आए कि भाई आप जहां टाइम दे रहे हैं, जो देख रहे हैं वो सही हो। तो दोस्तों पहला प्रेडिक्शन जो हमने किया था, हालांकि 2008 का भी प्रेडिक्शन किया था, लेकिन ऑर्कुट अकाउंट अब है नहीं तो आपको दिखा नहीं सकते। तो फेसबुक में देखिए जो हमारा पहला प्रेडिक्शन आया था वो आया था 13 अगस्त 2010 को, जिसमें देखिए हमने काफ़ी पहले ही बता दिया था जो एक डाउन टाइम लग रहा है वो दिसंबर के आसपास का लग रहा है। उसके बाद 24 नवंबर 2010 को अगला वॉल लिखा गया, जिसमें हमने लिखा स्टॉर्म वार्निंग। अक्सर देखिए तूफान की तरह ही गिरावट आता है। 18 दिसंबर 2010 को दोबारा लिखा गया टाइफून कमिंग। जनवरी 7 2011, उस वक्त तकरीबन निफ्टी 300 पॉइंट डाउन आ चुका था और इंडेक्स तकरीबन 5% गिर गया था और ऑप्शन तकरीबन हमारे जो उठ रहे होंगे 500% ऊपर थे। तब भी मैंने अपने स्टाइल में लिखा कि ये सब कंटिन्यू चलेगा। 10 जनवरी को हमने फिर एक वॉल लिखा जहां की ऑप्शन का जो परसेंटेज आ गया था प्रॉफिट का वो 900% तक था, और फिर मैंने लिखा भाई ये कंटिन्यू चलेगा। 13 जनवरी को मैंने फिर एक नोट लिखा जिसके अंतर्गत देखिए उस समय जो चल रहा था, बहुत सारे ब्रोकर एनालिस्ट कह रहे थे कि भैया मार्केट डिस्काउंट दे चुका है, खरीदिए। लेकिन ये मेरा विश्वास और मेरा कॉन्फिडेंस था, मैंने कहा था सेल मारो, सेल पे लगे रहो। तो उसके बाद देखिए 28 जनवरी 2011 को अगेन हमने एक वॉल लिखा जो उस समय के न्यूज़ वगैरह में चल रहा था कि इन्वेस्टरों ने 11 ट्रिलियन लॉस किया, 3 लाख करोड़ 3 दिन में साफ हो गए। तो ये भी था कि कुछ हमने उस वक्त अपने जो भी फॉलोअर थे कुछ को हमने सौदा कटवा दिया था, तो कुछ ही लोग थे, ज़्यादा थे नहीं। तो लेकिन फिर भी अब वो उनको मैं आगे इंस्ट्रक्शन देने वाला था कि अब ये टाइम आएगा यहाँ पे आप अपना बाई बना सकते हैं। 12 फरवरी को हमारा आखिरी आया नोट जो हमने लिखा। अब अगर हम एनालिसिस करें कि भाई जब से हमने डाउन प्रेडिक्शन स्टार्ट की और जो हमारा आखिरी वॉल आया उसमें रिजल्ट क्या आया, तो देखिए रिजल्ट में ये है जो निफ्टी है वो तकरीबन 11.81% डाउन है। शंघाई कंपोजिट 5% तक नीचे आया लेकिन फिर एवरेज हो गया, ऊपर तक चला गया। इसके अलावा S&P 500 और निकाई 225 ये ऊपर की थे और थे। तो इसमें बहुत सारे इंडेक्स, सारे वर्ल्ड के इंडेक्स भी इंक्लूड किए जा सकते हैं। वो आप लोगों का सपोर्ट रहेगा, आगे और वीडियो बनाएंगे जिसमें और ज्ञान की बातें करेंगे। देखिए जो दूसरा प्रेडिक्शन था हमारा 7 मई 2011 का था। इसमें हमने
क्लियरली लिखा कि अगले 4-5 महीने में कोई भी सेक्टर नहीं चलेगा। ठीक है जी, नहीं चलेगा यानी डाउन। इसके बाद देखिए 15 मई को हमने साफ लिखा कि 150 से 300% का मूवमेंट आ रहा है, और लोग समझ सकते हैं आ रहा है तो क्या आ रहा है। और 17 जून 2011 को मैंने लोगों से व्यू लिया, भाई आपका क्या विचार है, क्योंकि लोगों के अगेंस्ट ही मार्केट चलता है। और जैसे हमने 5 महीने का टाइम दिया था, वो 5 महीना सितंबर को ख़त्म हो रहा था। तो अगर हम एनालाइज करें कि क्या हुआ रिजल्ट, तो रिजल्ट ये था कि सारे इंडेक्स जो भी हमने एक अनुमान दिया था, एक अंदाज़ा दिया था, वो फिट बैठे, सक्सेसफुल रहा वो। अगला प्रेडिक्शन हमारा 5 अक्टूबर 2011 को किया गया। इसमें हमने बाई का इंडिकेशन दिया, और ये जो हमारा प्रेडिक्शन था हवा के विरुद्ध था। हवा के विरुद्ध ही असली प्रेडिक्शन होता है। और 25 अक्टूबर को दोबारा एक वॉल लिखा हमने, मोहर लगाई अपनी प्रेडिक्शन पे, और ये प्रेडिक्शन जो अप साइड की थी ये तकरीबन 1 साल तक भी चला। तो अगर हम एनालाइज करें कि भाई क्या रिजल्ट आया, तो जो रिजल्ट था शंघाई के अलावा हर कोई ऊपर था। इसके बाद हमारा जो अगला प्रेडिक्शन आया 25 अक्टूबर 2012 को आया, जिसमें फिर हमने एक शब्द टाइफून का यूज़ किया, जो कि मैं मार्केट की गिरावट की ओर ही संकेत करता हूं। 31 अक्टूबर 2012 को दोबारा एक वॉल लिखा गया, और इसके अंतर्गत हमने अपना कुछ पास्ट एक्सपीरियंस और SBI शेयर आदि का जिक्र किया। 3 नवंबर 2012 को दोबारा प्रेडिक्शन किया गया, और सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है कि 11 नवंबर 2012 को मैंने एक चीज़ और ऐड किया कि भैया ये जो मार्केट गिरेगा इसके साथ साथ लोगों की नौकरियां भी जाएंगी। 18 दिसंबर को दोबारा एक प्रेडिक्शन किया गया कि करेक्शन आ रहा है। 3 मार्च 2013 को एक और वॉल लगाया गया, जहां US प्रेसिडेंट बराक ओबामा साहब की भी पिक्चर है, और उसके अंदर देखिए आप देख सकते हैं जॉब कट भी लिखा हुआ है, जो कि हमने प्रेडिक्ट किया था। 2013 4 अप्रैल को एक और वॉल लिखा गया, जिसके अंदर एक्चुअल जो फॉल हुआ था वो दिखाया गया, जिक्र है जिसका। अब हम आते हैं एनालाइज सेक्शन में। अगर हम एनालाइज करें हमारे प्रेडिक्शन का तो क्या हुआ, क्योंकि निफ्टी हमारा पूरा सही जगह गया, क्योंकि निफ्टी का अनुमान था, निफ्टी ही हम अधिकतर क्लाइंट हमारे उस वक्त निफ्टी के ही थे, और निफ्टी पे अधिकतर हम लोग काम करते हैं। और इसमें एक बड़ी रोचक बात देखने की ये है कि निकाई 225 ऊपर गया और 50% तक ऊपर गया, और इसका रीज़न ये था कि उस वक्त इलेक्शन हुआ है। 16 दिसंबर 2012 को जापान का जनरल इलेक्शन था। इलेक्शन ऐसा फैक्टर होता है जो निवेशकों का दिमाग अगले इलेक्शन तक एक बना देता है कि भाई उस हिसाब से काफ़ी एक बड़ी मूवमेंट देखी जाती है। तो हमारा अंदाज़ा जो था यहाँ वर्ल्ड के हिसाब से था, लेकिन हर कंट्री का एक अलग अंदाज़ा भी लगाना पड़ता है। हर कंट्री में कुछ ना कुछ अलग चल रहा होता है। तो अगर उस हिसाब से हम अलग कंट्री का भी और एस्पेक्ट देख के चलें तो बड़ा अच्छा रिजल्ट आ सकता है। ठीक है जी, हमारा जो अगला प्रेडिक्शन है 13 अप्रैल 2013 को ही दिया गया। इसमें मार्केट अप की प्रेडिक्शन दी गई, और 1 मई 2013 को एक्चुअल रिजल्ट दिखाया गया। 24 मई 2013 को अगेन अपसाइड की प्रेडिक्शन दी गई,
और 6 मार्च 2014 तक हमने कोई अगला ट्रेंड नहीं लिखा। और अगर हम इसके अनुमान पे जाएं या एनालाइज पे जाएं या रिजल्ट पे जाएं, क्या हुआ? रिजल्ट ये आया जी, शंघाई कंपोजिट के अलावा हर कोई ऊपर था। और इसके अलावा अगर हम 6/3/2014 तक का रिजल्ट देखें, शंघाई के अलावा, शंघाई कंपोजिट के अलावा हर कोई ऊपर है। जो हमारी अगली प्रेडिक्शन थी ये भी डाउन मार्केट की थी और ये फेल हुई थी रिगार्डिंग इंडिया निफ्टी। क्यों? क्योंकि देखिए उस वक्त इलेक्शन आया, इलेक्शन में 10 साल के बाद एक स्ट्रांग गवर्नमेंट आई, एक स्ट्रांग लीडर आए, तो इस वजह से देखिए जो भी निवेश आया वो ज़्यादा आया। ठीक है जी। और इससे हमने एक चीज़ और सीखा कि भाई हमें अपने अनुमान लगाने की कला में इलेक्शन को भी शामिल करना चाहिए। तो इस पर हमने काम किया और डोनाल्ड ट्रंप साहब का हमने दोनों बार प्रेडिक्शन सही किया। और तब भी उनको मैंने बताया कि भैया हमारे कैंडिडेट हैं जो हमारा अनुमान है ये जीतेंगे, जब कोई उम्मीद नहीं कर रहा था। और तब भी कहा था ये हारेंगे या हार सकते हैं, जब ये सॉलिड चल रहे थे, मतलब पिछले इलेक्शन में। और इंडियन इलेक्शन भी हमने सही प्रेडिक्शन किया, लेकिन जो रिकॉर्ड है मोबाइल में, फेसबुक में है नहीं। आप सबका अनुरोध होगा तो दिखा देंगे। और अगर हम एनालिसिस सेक्शन में आए तो देखिए निकाई 225 बस डाउन था और शंघाई कंपोजिट अप था। और यूएस का भी जो था स्लाइड डाउन में था। तो इसमें भारत ने जो ऊपर किया वो इलेक्शन रिजल्ट की वजह से किया। अब अगले प्रेडिक्शन की ओर आते हैं। अगला प्रेडिक्शन हमने किया था क्रूड ऑयल के बारे, जनवरी 13, 2015 में। उसकी अगली प्रेडिक्शन किया था जी हमने जुलाई 9, 2016 में। चांदी के बारे अगर आप मेरे लिंक में जाके देखें फेसबुक में, तो काफ़ी प्रेडिक्शन चली हैं इंट्राडे से लेकर हर चीज़। मज़े की बात ये है कि हमने काफ़ी पहले नीचे स्तर पे खरीदवाया था और हमारा जो स्तर था तकरीबन 33,000 का था और 50,000 आ गया था। तो वही ऊपर के लेवल पे भी आता है, तब भी बेचैनी बढ़ती है। तो मैंने क्लियरली कहा कि गेम ख़त्म नहीं हुआ। अगला प्रेडिक्शन जी, ये बड़ा क्रूशल प्रेडिक्शन था, क्योंकि मैंने ये अनुभव किया कि देखो जी, हमने जो प्रेडिक्शन आज तक की हैं उसमें इलेक्शन में भी सफलता पाई है, मार्केट में भी सफलता पाई है, और जो कैजुअलिटी होगी उस पर भी सफलता पाई है। इसके अलावा इंडिविजुअल जो लोगों की प्रेडिक्शन है उस पर भी सफलता पाई है। जो हमने इवेंट देखा कि जो हमने प्रेडिक्ट किया होगा तो वो हुआ। तो सडनली हमने थोड़ा सा जो बड़ी ट्रेंड प्रेडिक्शन वगैरह ये रोक रखी थी, बस क्योंकि रीज़न ये था कि हम ऑप्शन राइटिंग पे काम कर रहे थे। तो दिमाग में था मेरा कि क्रैश आने वाला है, लेकिन मुझे इतना भी था कि क्रैश ये आएगा, कवर कर जाएगा। तो उस वक्त जो न्यूज़ चल रही थी, हालात चल रहे थे कि कोरोना का एकदम देखिए जी बड़ा जोर था और लोग डिप्रेस जोन में था। न्यूज़ क्या थी, 15 साल तक वैक्सीन नहीं आएगी जी, 15 साल तक वैक्सीन बनेगी। तो हमने अपना जितना भी एक अनुभव था उस पर प्रेशर मारा, जो भी था पता भी था, देखो जो एक कैलकुलेशन है, तो उस पर कहा कि भैया इस टाइम से मार्केट उठेगी ही उठेगी और लंबे तौर पे रुकेगी और ज़बरदस्त उठेगी। अब देख सकते हैं लॉन्ग रन लिखा है हमने और तब से आप देख सकते हो जो हमारा रिजल्ट कितना आया। आज के डेट में जैसे मैं टाइप कर रहा हूँ, सॉरी आपके साथ बात कर रहा हूँ, तो 18,000 पहुँच गया। तब जब डाउन था 7,000 के आसपास था। तो देखिए डाउन भी एक मौका होता है कि अगर करेक्शन आ रहा है, डाउन आ रहा है, बस हमारा खेलने का अंदाज़ा सही होना चाहिए। और अगर सेफ खेलना है तो निफ्टी भी लेके बैठिए, बाइंग करिए, डीप आएंगे बाइंग करिए। और तेज़ी से खेलना है तो उसके लिए अलग स्ट्रेटेजी होती है, आप कितने तैयार हैं। तो अगर हम एनालाइज करें तो देखिए सारे वर्ल्ड की मार्केट जो है वो ऊपर है और निफ्टी तो तकरीबन 132% तक दे चुका है। जो आपके पास अभी रिकॉर्ड दिखेगा इसमें 132 है, लेकिन जो मैं अभी बोल रहा हूं तो अभी इससे भी ऊपर चला गया है। अब अगला रिकॉर्ड देखिए, अगला प्रेडिक्शन देखिए, ये है 16 सितंबर
20 को ही लिखा हमने कि भैया 1000 से 1500 मूवमेंट आ रही है, शार्प मूवमेंट। शार्प मूवमेंट देखिए एक टर्म होता है, तेजी का काम जो होता है ना वो डाउन का ही होता है। तेजी अगर बाई साइड में बनेगी वो इलेक्शन के टाइम में बन सकती है बड़ी जबरदस्त। तो यहाँ पे एक मजेदार बात आप ये देखिए कि लॉन्ग टर्म में देखिए मुझे पता अभी मार्केट ऊपर है, अभी तक मैंने कोई चेंज ऑफ ट्रेंड नहीं लिखा, अभी तक देखिए मेरा मार्केट का जो वॉल लगा हुआ है ऊपर का ही लगा हुआ है। और हर कोई, अगर आप देखिए कोई 14,000 पे अनुमान लगा रहा है कि करेक्शन आएगा, कोई 15,000 पे लगा रहा है, और हम देखिए अड़िग खड़े हैं वहीं पे कि मार्केट ऊपर है। तो यहाँ पे देखिए एक अनुमान लगाया गया कि शार्प करेक्शन आएगा, और 800 पॉइंट की डाउन की मूवमेंट आई 7 दिन के अंदर। और रियल मार्केट में देखिए डाउन प्रेडिक्शन जो होता है वो बड़ा डिफिकल्ट काम होता है, और जिसने डाउन पकड़ लिया वो आप ये समझ सकते हैं कि वो बड़ा अच्छा खिलाड़ी मान सकते हैं आप उसको। और अगला जो प्रेडिक्शन था ये हमने बजट के आसपास किया था, ये मनी कंट्रोल के साइड पे किया था। इसमें हमने लिखा था जी देखो जी बजट के बाद मार्केट ऊपर होगा, और आप देख सकते हैं 650 पॉइंट कुछ ही दिन में मार्केट ऊपर हुई। तो सुनने के लिए धन्यवाद लोगों, जुड़े रहिए, आपका फायदा कराने आया हूँ, जुड़े रहिए, धन्यवाद।